सभी साथियों को मैं ज्ञानेंद्र वैसला आज फिर अमृत का द्वार की कुछ बातें जिनसे धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर पुरोहित, पादरी, पंडित, साधु, संत, धर्म के नाम पर जो शोषक हैं, शोषण धन का नहीं, शोषण मनुष्य जाति में धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा शोषण हुआ है। मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया, उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के लिए सब उपाय किए गए हैं। और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है। श्रद्धा करो, विश्वास करो, जो कहा गया है उसे मानो, शक मत करना, संदेह मत करना। और जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुद्ध हो जाता है। मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है, द्वार बंद हो जाता है। जिस बात पर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ है, उसके पहले के 10,000 वर्षों में जो नहीं हुआ वह 300 वर्षों में हुआ, और इधर पिछले 30 वर्षों में जो हुआ वह पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ था। और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया में राजनीतिज्ञ बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले 50 वर्षों में जो होगा वह कभी नहीं हुआ था। क्योंकि पिछले 300 वर्षों में आदमी ने पहली बार संदेह किया। पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया। आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो आध्यात्म पैदा होगा। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं। क्यों विश्वास करना चाहिए? और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो हमारी जानी हुई नहीं, हमारी देखी हुई नहीं, जो हमारा अनुभव नहीं, जो किसी और का अनुभव है, जो किसी और का जाना हुआ है, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आंख पर पट्टियां बांध लेते हैं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं कि दूसरा जाने और आपको दे दे। सत्य का स्वानुभव से ही उपलब्ध होता है। मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम को जानूंगा। मैं प्रेम पर कितने ही ग्रंथ पढ़ लूं और कितने ही गुरुओं के चरणों में बैठकर शिक्षा ले लूं, लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा। प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना दो अलग बातें हैं। धर्म के संबंध में जान लेना और धर्म को जान लेना ये भी दो अलग बातें हैं। धर्म विश्वास से नहीं, विवेक से उपलब्ध होता है, और विवेक श्रद्धा से नहीं, संदेह से उपलब्ध होता है। पहली बात पर विचार कर लेने जैसी है कि धर्म की साइंस, धर्म का विज्ञान नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम संदेह के लिए बहुत भयभीत हैं। हम संदेह करने में डरे हुए हैं। जिन कौमों ने संदेह नहीं किया वे समझती हैं कि हम धार्मिक हैं। वे वैज्ञानिक भी नहीं हैं। धार्मिक होना हो तो बहुत दूर की बात है। धार्मिक होना तो बहुत ऊंची बात है। वे वैज्ञानिक भी नहीं है। जिन्होंने संदेह नहीं किया, हम अपने देश को इसलिए धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। विश्वास अंधे आदमी का, सुस्त आदमी का, काहिल आदमी का लक्षण है। आलसी आदमी का लक्षण है विश्वास। एक बार एक आदमी बाजार में हांडी खरीदने जाता है।
चार तरफ से ठोक कर देखता है, 2 पैसे की हांडी खरीदता है, सब तरफ से ठोक पीट कर देखता है वह ठीक है या नहीं। कितना ही दुकानदार कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमारी दुकान पर बिल्कुल ठीक हांडी ही बिकती हैं, लेकिन वह कहता है ठीक कहते हैं आप, लेकिन मैं ठोक कर देख लेना चाहता हूँ। लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हांडी ठोक कर मत देखना, हम जो देते हैं वह आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि तुमने आंख खोले कि नर्क में गए। आंख खोलना ही मत, आंख खोलने वाले लोग भटक जाते हैं। आंख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वे ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा तक पहुंच भी जाए तो ऐसे पहुंचने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि आंख बंद किए हुए जो चलेगा वह कहीं भी पहुंच जाए, परंतु सत्य पर नहीं पहुंच सकता। वह किसी सपने में ही पहुंच सकता है। सपनों के लिए आंख बंद रखना जरूरी है, सत्य के लिए आंख खोलनी जरूरी है। और जो भगवान खुली आंख से उपलब्ध नहीं हो सकता, उस भगवान को उपलब्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन खुली आंख से भगवान उपलब्ध हो सकता है। और मैं तो निवेदन करूंगा, सिर्फ खुली आंख वाले लोगों को ही उपलब्ध होता है, बंद आंख वाले लोगों को नहीं। लेकिन बंद आंख का सिलसिला जारी रहा है, और जो कौम जितनी बंद आंख रख सकी है उतनी ही वह कौम अपने को धार्मिक समझती रही है। वह धार्मिक जरा भी नहीं है। जब तक मेरा अनुभव मुझे पदार्थ के ऊपर किसी चीज की स्वीकृति न दे दे, तब तक मेरा अनुभव मुझे अज्ञात की दिशा में कोई कदम बढ़ाने के लिए न कहे। जब तक मेरा अनुभव मुझे पारलौकिक की तरफ उठाने का मौका न दे, तब तक मेरी सारी बातचीत, मेरी श्रद्धा मुझे अंधा ही करेगी, मुझे भटकाएगी ही, मुझे आगे नहीं ले जा सकती। वह मुझे परतंत्र करेगी, मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकती। और हम धार्मिक आदमी को कहते हैं मुक्त। जो विश्वास से बंधा है वह मुक्त कैसे हो सकता है? विश्वास की जंजीर तोड़ देना जरूरी है ताकि विवेक का जन्म हो सके। मनुष्य के जीवन में चेतना के विकास में हम उल्टी चीजों से बंधे हैं, और उल्टी चीजों की कामनाएं करते हो तो विरोधाभास पैदा होगा ही। एक आदमी कहता हो मुझे प्रकाश के दर्शन करने हैं, और आंख बंद किए हो, और कहे कि मुझे तो सैकड़ों साल हो गए आंख बंद किए हुए, लेकिन प्रकाश के दर्शन नहीं होते, तो हम उससे कहेंगे यह विरोधाभास तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है। परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश है। खुली हुई आंखें चाहिए, शरीर को ही आंखें नहीं, चेतना की आंखें भी खुली चाहिए। विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है, विश्वास अंधा बनाता है। फिर चाहे वह विश्वास हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे जैन का हो, चाहे ईसाई का हो, फिर चाहे वह विश्वास आस्तिक का हो, चाहे विश्वास वो नास्तिक का हो, फिर वह चाहे विश्वास कम्युनिस्ट का हो, चाहे गैर कम्युनिस्ट का। विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है। हिंदू और मुसलमान में बहुत विरोध है, ईसाइयों में और बौद्धों में बहुत विरोध है, लेकिन एक बात में वे सब सहमत हैं कि आदमी को विश्वास करना चाहिए। यह बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का। इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है, इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं है कि विश्वास होना चाहिए। इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना जो वे चला रहे हैं वह तो चल नहीं सकता। दुनिया में धर्म तो हो सकता है,
संदेह के कारण। लेकिन हिंदू, ईसाई, मुसलमान, जैन नहीं हो सकते। संदेह होगा तो हिंदू मुसलमान विदा हो जाएंगे। धर्म रहेगा, धर्म आएगा, लेकिन हिंदू मुसलमान के रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू की गणित अलग हो सकती है, ईसाई की गणित अलग हो सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि कैथोलिक की केमिस्ट्री अलग और प्रोटेस्ट की केमिस्ट्री अलग नहीं हो सकती? क्या आप सोच सकते हैं भूगोल जैनियों का अलग होगा और बौद्धों का अलग होगा? क्या आप सोच सकते हैं भूगोल हिंदुओं का अलग होगा और मुसलमानों का अलग होगा? क्या आप सोच सकते हैं ये सूरज, चांद, तारे हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाइयों के क्या अलग अलग हैं? क्या नदी की धारा, वो जल का प्रवाह, वो आसमान में बहती हुई पवन, वो शुद्ध वायु, वो प्रकृति के द्वारा दिए गए पेड़ पौधे, क्या किसी धर्म के अलग अलग हैं? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, न धर्म में न जाति में। ये तो सिर्फ धर्म के व्यवसायियों के द्वारा बनाए गए धंधे हैं, जिनके माध्यम से वे अपना व्यवसाय चलाते हैं। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञान की चर्चा में अमृत का द्वार की बातें जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।